बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु चैनल। बेटा कलम से सिलेक्शन तक जब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए बच्चा। ठीक है बेटा, तो आप क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चा जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं वो क्लास को लाइक करें और जितना हो सके क्लास को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चा, तो बच्चा क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कल यस्टरडे मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हमारे बीच। वो यूपी के बहुत बड़े नेता थे, पॉलिटिक का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, तो वो कल नहीं रहे। 83 ईयर में वो चले गए हमें छोड़ के। तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, 30 सेकंड का मौन रखते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा। तो ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा अब तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का। बेटा देखो, अपनी क्लास है सीजीएल प्री प्लस मीन्स। बेटा मीन्स लेवल तक का हम पढ़ेंगे, प्री तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई पेपरों में आए हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन है, बट मैं इनको बताऊंगा कैसे इजी तरीके से आप कर सकते हो। तो क्लास ना छोड़े मैथ गुरु चैनल पे, अपनी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे मैथ गुरु नाम से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अपना पहला क्वेश्चन है बच्चा, रमेश एंड गणेश कैन टूगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and has vacancy feel 30%. As a result, they complete the work in 17 days instead of 16 दिन. If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would we have complete the remaining work? तो बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है रमेश और गणेश किसी कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन बेटा रमेश है ना वो बीमार हो गया तो उसकी कार्य करने की क्षमता 30% कम हो गई। तो जो कार्य 16 दिन में होना था वो 17 दिन में हुआ। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि रमेश अकेला, उसके बीमार होने के बाद गणेश अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। गणेश रमेश को बीमार होने के बाद कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर देगा। तो बेटा इसकी एक ट्रिक है, सीखो बेटा। सबसे पहले आपको बेटा रिमेनिंग वर्क निकालना है। ठीक है, तो बेटा देखो, तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं, रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो बेटा उनकी एफएनसी हमें नहीं पता है, तो इसकी आर एफएनसी मान लेंगे, इसकी आर मान लेंगे और गणेश की रुको एक मिनट इधर, इसकी आर एफएनसी मान लेंगे, इसकी गणेश की जी एफएनसी, ये हम मान के चलेंगे। तो प्लस आर प्लस जी, ठीक है बच्चा, ठीक है, अपॉन 9 इक्वल टू 0.7। मतलब 30% वो कम काम करता है ना, तो 70% ही तो काम करेगा, तो इसे हम 0.7% लिख सकते हैं। आर प्लस जी इक्वल टू कितना 10। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बेटा आगे 2r, तो इधर क्या है बेटा 2r इक्वल टू जी, इतना समझ में आया। तो r और g का रेशियो कितना आ गया अपने पास, आ गया बेटा ये 1:2। तो r और g का रेशियो क्या आ गया 1:2। तो बेटा एक चीज देखो, इतना आपको समझ में आया। इतना आपको समझने आ ही गया होगा। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, r प्लस जी रिमेनिंग वर्क कितना था 1 और r प्लस जी 16 इंटू 10। तो बेटा कितना बचा अपने पास 2r इक्वल टू जी, और ये अपना क्या बचा r इक्वल टू जी का रेशियो क्या आ गया 1:2। तो बेटा टोटल काम कितना 10 और 7, तो 10
और 17, तो 17 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 27। 27 को 2 से करेंगे तो 13/5 डेज नहीं आएगा? आप ही बताओ, कुछ इसमें दिक्कत आई? तो अपना ए इज राइट आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिमेनिंग वर्क निकाल लो। रिमेनिंग वर्क उनका क्या है? आर प्लस जी। ठीक है, वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 16 दिन। आफ्टर 7 डे वर्किंग टूगेदर, मतलब 7 दिन काम करने के बाद, मतलब 7 दिन, ये 7 है, 9 गलती से लिख दिया। तो 7 दिन काम करने के बाद ये बीमार हो गए। तो कितना काम बचा? 10 बचा। 10 दिन का काम और बचा, क्योंकि काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 17 दिन में। तो रिमेनिंग वर्क निकाला हमने, तो ये 2R इक्वल टू जी। तो रेशियो अपना कितना आ गया? रेशियो आ गया 1:2। 1:2। टोटल वर्क कितना था अपना? 17 प्लस 10 27। 27 को कर देंगे। अब पूरा वर्क बेटा 17 दिन में तो हो रहा है, बट वो बीमार पड़ गया, तो वो 17 प्लस 10, तो रिमेनिंग वर्क, सारा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 13.5 दिन में। तो राइट आंसर इज, अगर वो अकेले काम करेगा ना गणेश, तो 13.5 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, देयर आर 180 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन इन अ टेस्ट। अ कैंडिडेट गेट 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर द एवरी अनअटेम्प्ट एंड रॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कम हो जाता है। तो बेटा इफ अ कैंडिडेट स्कोर 450 मार्क्स इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड। बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक राइट क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, बट अगर कोई क्वेश्चन छोड़ेगा बच्चा और कोई गलत करेगा तो एक एक नंबर कटेगा। तो बेटा कैंडिडेट के कितने नंबर आए? 450 नंबर आए। तो बेटा ये बताना है कितने क्वेश्चन उसने सही करे। तो बेटा देखो, तो इसमें कुछ नहीं करना आप उनको, सबसे पहले सही क्वेश्चन का निकालते हैं। 180 इंटू 4 कर दो। अगर हम 180 इंटू 4 करेंगे 4000 2 7 अपना 4 1 जा 4 720, 4 8 जा 32 कैरी 720। तो बेटा 720 टोटल आ गया। कितने टोटल नंबर? 180 क्वेश्चन के कितने टोटल मार्क्स? 720 मार्क्स। इतना समझ में आ गया। तो बेटा नंबर उसके कितने आए हैं? 450 नंबर। नीचे करा माइनस करा तो कितना बचा? 270। इतना समझ में आया। तो बेटा ये बताना है हर एक क्वेश्चन पे उसके कितने नंबर कट रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन पे बेटा -1 और -1 तो कट ही रहेंगे और 4, तो हर एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम कितने नंबर कटेंगे? 5। एक -1 तो उसका हो ही रहा है और टोटल कितने नंबर मिले क्वेश्चन के? 4, तो ये भी प्लस हो ही जाएगा ना। तो 270 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 270 को 5 से डिवाइड करें, 5 5 जा 25 बचा 2 54। ठीक है, तो अपना कितना आया? 54। और ये 54 को हम 180 से माइनस कर देंगे। 180 टोटल क्वेश्चन थे ना, तो 180 से जब 54 को हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया? 126। तो राइट आंसर इज सी। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था, आप ही बताओ। टोटल क्वेश्चन 180, हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर, 720, कितने नंबर मिले? 450 माइनस 270। तो बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर कट सकते हैं उसके? 5। 5 से किया 54 नंबर, 54 क्वेश्चन गायब। 54 को गायब करा तो 126 क्वेश्चन 180 में से उसने अटेंड करे। बेटा बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे भी जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, अच्छे लेवल के। तो आपका प्री प्लस मीन्स तो आराम से निकल जाएगा, आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे मेरे गुरु चैनल पे। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 है, देन फाइंड ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसमें देखो अलजेब्रा लगेगा। क्या लगेगा? अलजेब्रा। तो बेटा कैसे करेंगे आप देखो, ये 3x स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 9, ये लिख सकते हैं ना, 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये बताओ आप लिख सकते हैं ना, इसको खोलेंगे ब्रैकेट से तो ये लिख सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस अपना 6x प्लस 1।
ठीक है, माइनस कितना 1/4 प्लस 1, इतना ये सॉल्व कर दी, ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। तो बेटा अब आगे देखो, अगर ये 9x² प्लस 1/4x² ब्रैकेट 9 माइनस 2 इंटू 3 1/2, समझ में आया? आप ये बताओ, इसकी वैल्यू पुट कर दी इधर, इन दोनों को पुट कर दिया, ठीक है। तो बेटा 2 से 2 कट, 2 से अगर 2 कट हो जाता है तो ये 3, तो क्या बचा बेटा 9x, ये बचा 9x² प्लस 1/4x² इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 6, 9 में से 3 गया 6, इतना समझ में आ गया आपको। अब और कुछ नहीं करना है, देखो ब्रैकेट इधर बेटा 9x² है, माइनस कितना है बेटा 6, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा x², और इधर क्या होता माइनस 1/4, इतना समझ में आया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आप ये बताओ, इसको सॉल्व करा 9x² माइनस 6 21, तो बेटा ये 3/4 आंसर नहीं आएगा, 3/4 आंसर आएगा। तो राइट आंसर इज 3/4। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना, 3/4 आंसर ही आएगा। नीचे 4 है, इसको सॉल्व कर दो आप अपना 9 6 9 3 3/4, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर गया ये 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इधर 3/4, तो यही तो हमसे पूछा गया था। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसको बस सबसे पहले इसको ले लेना है। इसको लिया 9² माइनस 6x प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1, समझ में आ गया। फिर इसकी वैल्यू ये है ना, इसमें लगा दी, ये कितना बचा 9x² प्लस 1/4x² इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3 1/2, सॉल्व करा 9² प्लस ये इधर गया माइनस हो गया, ये इधर आया 1/4, ये माइनस हुआ तो 3/4 राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, AB is the diameter of circle with center O, the tangent at the point C on the circle and AB when produce meet at the point P. If triangle APC क्या दे रखी है 38 का एंगल बना रही है, then what is the measure of PCB हमें बताना है। इस क्वेश्चन में बेटा PCB बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ। अगर हम सर्कल बनाते हैं, एक गोला तो बनाना ही पड़ेगा। ये अपना गोला हो गया, ठीक है। ये पॉइंट अपना कितना हो गया, ये पॉइंट क्या है O दे रखा है, ये पॉइंट O दे रखा है, ठीक है। देन द टेंजेंट एट देन द टेंजेंट ए पॉइंट एट C, टेंजेंट क्या है अपना C, तो बेटा ये पॉइंट क्या हो जाएगा C। इधर एक लाइन खींचो आप, ये अपनी टेंजेंट है। ये अगर टेंजेंट है तो ये पॉइंट बेटा अपना क्या C, देन एंड AB, तो बेटा AB को क्या करेंगे, ये है ना, ये एक मिनट बेटा AB, तो इधर पॉइंट अपना ये है ना, ये बेटा ऐसे करेंगे, ये पॉइंट है अपना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इतना समझ में आया। ये क्या हो जाएगा अपना A, ये क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा बेटा P, ये समझ में आया था, ये इतना समझ में आया A B P, और बेटा ये क्या बन जाएगा अपना, ये एक ये, ठीक है, और एक ये O पे, इतना समझ में आया। तो बेटा क्या हो गया A B C, और ये अपना डायमीटर कितना दे रखा है 0, और ये P पॉइंट, तो हमें निकालना क्या है बेटा PCB, तो PCB क्या है ये निकालना है बेटा अपन को, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है, ये समझ लो, ये है ना, ये वाला एंगल अपन को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है PCB वाला, कौन सा PCB वाला। अब हमें APC, तो ये बेटा 38 दे रखा है, कितना 38, अगर ये 38 दे रखा है, PCB निकालना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ PCB, तो ये बेटा हमें कितना दे रखा है 38, अगर ये 38 दे रखा है, अगर ये 38 दे रखा है, ठीक है बेटा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा
26। ये कितना हो जाएगा बेटा 26। कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्योंकि बेटा ये है ना 90 डिग्री का होगा, 90 में से 38 आप काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा 52। तो ये वाला एंगल तो 52 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 52 का है, ये कितने का हो जाएगा 26, और ये 26 का है तो ये भी 26 का हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर अपना क्या आएगा 26 डिग्री। क्या आएगा 26 डिग्री, राइट आंसर बी। और बेटा क्या टेंजेंट और रेडियस के बीच का कितना होता है 90 का कोण बनाता है। ये अपनी टेंजेंट है ना, और ये रेडियस, छोटी रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने का कोण बनाता है बेटा 90 का। तो 90 में से 38 52, तो अगर ये 52 ये 26, ये 26 तो ये 26, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत आई? ये अपनी कोण है, आपको समझने ना आ रही हो तो ये अपनी कोड है, CO कोड समझने होगे ना। तो अगर टेंजेंट और रेडिएशन, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90% डिग्री का होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90% का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बेटा। ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 plant are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plant? बेटा इस क्वेश्चन में ये होता है सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें ये दे रखा है, जैसे एक लाइन है, इधर एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, 1 2 3 और इधर 5 पेड़ लगाते हैं ऐसे, तो कितने का गैप आया 1 2 3 4। ये समझ आया आपको? अगर प्लांटेशन करते हैं 1 5 लगाते हैं तो गैप कितने का आएगा 4 का। तो बेटा देखो ये 101 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम 1010 मीटर, ठीक है। नीचे डिवाइड किससे कर देंगे 100 से। अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो अब ये कितना हो जाएगा 10.1 आया। कितने का गैप है अपना टोटल 1 2 3 4। दोबारा बता देता हूं, एक प्लांट इधर, दो प्लांट इधर, तीन प्लांट इधर, चार प्लांट इधर, 5। तो गैप कितने का आया 1 2 3 4। तो 10.1 इंटू 4 आप करते हो तो आपका आंसर आएगा 40.4 मीटर। तो राइट आंसर इज बी। तो यही तो हमें बताना था इसमें, यही तो बताना था। लगातार 5 पौधे के बीच की कुल दूरी बतानी थी, तो कितनी आ जाएगी 40.4 मीटर, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चा अपना। A circle engraved in a rhombus with diagonal 12 cm and 60 cm. The ratio of the area of circle to the area of rhombus is. तो बेटा क्या होगा रेशियो? तो बेटा एक वृत्त को 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समुद्र चतुर्भुज के अंदर बनाया गया वृत्त क्या क्षेत्रफल का समुद्र क्षेत्रफल के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? तो अनुपात निकालना है, मतलब एरिया ऑफ रोमबस, द रेशियो निकालना है, द एरिया ऑफ रोमबस। सबसे पहले आप रोमबस बना दो। ये आपका रोमबस हो गया, ये आपकी दो लाइन हो गई, ये आपका रोमबस, ये दो लाइन, ये दो लाइन इधर अगर आपको काटनी तो कितने पे काटनी है 90 पे। कितने पे काटनी है 90 पे। इसके अंदर एक सर्कल है। अब सर्कल अगर आप बनाते हो तो कैसे बनाओगे आप? ऐसे बना दो आप सर्कल को, लाइन से टच करता हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये एक सर्कल है। मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है। तो बेटा ये देखो 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर, तो ये आधी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आधी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। आधी हो जाती है, हमेशा आधी हो जाती है, ठीक है बच्चा। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, हमें निकालना है ये कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा हमें क्या निकालना है? ये वाली निकालनी है, मतलब ये निकालनी है। तो बेटा कितना आसान है। तो आप ये अपनी आर, छोटी आर है समझ लो, ये छोटी आर है। तो आर इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10 करते हो आप, तो 8 अपॉन 10 मतलब 24 अपॉन 5। ये इतना आपका आ गया। तो आपकी रेडियस कितनी आ गई 24। तो आप एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू
आर का स्क्वायर कितना बेटा, आर कितनी आ गई 24 का स्क्वायर, मतलब आर कितनी है अपनी 24, तो बेटा 24 इंटू 24 नीचे 5 का स्क्वायर। अब बेटा रोमस का क्या होता है, रोमस का होता है बेटा आधा। रोमस का क्या फॉर्मूला होता है 1/2। रोमस का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, रोमस का होता है बेटा 1/2 d1/d2। तो आधा आधा कर दो आप, आधा आधा करोगे तो इसको डिवाइड करोगे आधे से, तो 6 इंटू 60 हो जाएगा। आधा करोगे 1 क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो ये 6 12 2 से कटा, ये 6 बचा, ये 16। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 6 4 जा आ जाएगा बेटा, और ये 4 4 जा 4 6 जा। ठीक है, ये 2 3 जा बच्चा, ये बेटा 2 3 जा की जगह आप रुको, एक काम कर सकते हो, इधर ये कितना बचा था बेटा 24, तो बेटा ये की जगह ये काट दो। ये अगर आप काटते हो तो ऊपर कितना बच्चा है आपका 6 5। अगर 6 5 बच्चा है और नीचे कितना बच्चा है बेटा 25, नीचे कितना बच्चा, तो 6 5/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ था बेटा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बेटा। 6 4 जा 24 से काट दिया, ये 4 से 6 4 जा 4 4 जा 4 6 जा। ठीक है, तो नीचे अपना रेशियो कितना बचा 25, ऊपर बचा 6 5। ठीक है, कुछ था बेटा, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले पुट करो और निकल जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स एक्स इक्वल टू 1 देन tan 6 x प्लस 1 3 tan की पावर 10 x माइनस 3 tan की पावर 8 x माइनस 3 tan की पावर 12 x प्लस 4 क्या होगा, ये बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देख के आप लोग घबरा जाते हो, लेकिन घबराना नहीं है। देखो कितना आसान है ये सॉल्यूशन, आप देखो कितना आसान है इसका सॉल्यूशन। अभी करके बताता हूँ आपको। तो बेटा जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें, और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चा ना भूलें। तो बेटा देखो इसका इजी ट्रिक, ये आपको इसको देख के क्या याद आ रहा है, इसको देख के क्या याद आ रहा है 10 6x 3 10x 3 8x 3 12x। तो बेटा आपको ये नहीं आ रहा a माइनस बी क्यूब, और a माइनस बी क्यूब को अगर आप खोलते हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा क्या होगा आपका, ये आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, इधर क्या आएगा बेटा tan 2x। तो बेटा बस फॉर्मूला पुट कर दो a माइनस बी क्यूब का, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो tan 2x माइनस इधर कितना होगा tan 4x बच्चा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में क्या है अपना 4। समझ आया। अभी बेटा sec स्क्वायर 2x माइनस sec x इक्वल टू 1। तो अगर हम एक चीज करते हैं, क्योंकि बेटा sec स्क्वायर कितना, ये sec x है 1 होता है, कितना sec स्क्वायर 1 होता है। तो आगे सॉल्व करेंगे हम tan 2x का स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या कर देंगे sec स्क्वायर x। तो बेटा क्या होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो बेटा डायरेक्ट क्या कर देंगे 1 का क्यूब क्या होता है 3। तो बेटा राइट आंसर इज 3। कुछ था बेटा, बस फॉर्मूला आना चाहिए, a माइनस बी क्यूब को खोलना आपको आना चाहिए। तो a माइनस बी क्यूब को तो बेटा आना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बेटा ये चीज आपको खोलने आनी चाहिए, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के आराम से ये सॉल्व हो रहा है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, और ये बेटा sec स्क्वायर x है, ये होता है 1, इसको क्या 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए पुट कर दिया हमने 1 क्यूब की डायरेक्ट, आंसर 3 आ गया। अगर अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ 2p प्लस 3q इक्वल टू 12 एंड 4p स्क्वायर प्लस 4pq माइनस 3q स्क्वायर इक्वल टू 126 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 2q की बेटा वैल्यू निकालनी। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले करो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 4p स्क्वायर प्लस का इधर कितना 4pq 12pq इक्वल टू 9q स्क्वायर।
इक्वल टू क्या दे रखा है 144 इक्वल टू 144। ये है ना, ये है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, ये है इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा क्या है, कुछ तो बराबर होगा ही, 4p प्लस 4pq प्लस माइनस 3q का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 126। तो हमने इसको ये दे रखा है, इसको इसमें कन्वर्ट करा तो ये अपने पास बचता है। ये अगर बचता है तो बेटा ये देखो, ये तो कट ही जाएगा अपने पास, ये कट गया, ये कट जाता है तो अपने पास क्या बचा, और इसका क्या गैप बचा 18 बचा। कितना 18। तो क्या बचा अपने पास 8pq प्लस 12q का स्क्वायर, ये अपने पास इक्वल टू में क्या बचा 18। इतना समझ आया। तो बेटा आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो बेटा ये क्या आएगा 4q, अगर 4q आ गया तो अंदर क्या बेटा 2p प्लस 3q, ये आएगा इक्वल टू क्या दे रखा है 18। और बेटा इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2p प्लस 3q की 12 आपको दे रखी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आप कुछ नहीं करना। तो बेटा इधर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, 4q ब्रैकेट में क्या आप डायरेक्ट वैल्यू 2p प्लस 3q की वैल्यू क्या है 12, तो इधर क्या 18। इतना समझ में आया। अगर ये है ना अपना 4 12 जा कितना होता है बेटा 48, 12 4 जा कितना होता है 48। बट इधर बेटा ऐसे कर सकते हैं 3 6 जा 3 2 जा 6 2 जा, ये कट जाएगा, ये 6 3 जा। इतना समझ में आया आपको, इतना आ गया होगा। तो ये क्या बचा बेटा 4 2 जा 8, q इक्वल टू 8/3। इतना समझ में आया, इतना आपको आ गया ना समझे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/16। डबल कर दो इसका कर दो बेटा डबल, क्या कर दो डबल। तो बेटा डबल करते हैं तो बेटा इधर क्या आएगा 2p इक्वल टू 12 माइनस 9/8। तो क्या बचा 87/8। इतना समझने आ गया 87/8 आया। ठीक है, तो बेटा इतना आ गया। अब बेटा आगे क्या करना है 87 का डबल कर दो, इसको डबल करेंगे 87/16 प्लस 12/16 इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा अपना 99/16। 99/16 राइट आंसर इज बी। बेटा बस फॉर्मूला पुट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना A shopkeeper marks up the price of his product by 60% if he increased discount from 9.5% to 15.5%, then the profit would decrease by rupees 144. How much profit would he earn if he give 35% on his mark price? तो बेटा इसको कितना प्रॉफिट होगा अगर ये डिस्काउंट देगा 35% मार्क प्राइस पे, ये बताना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बताना है। तो बेटा देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट होगा सीपी पर, ठीक है बेटा, प्रॉफिट होगा सीपी पर अपने को। तो बेटा ये अपना क्या है सीपी और एमपी, क्या रेशियो 9.5 और 15.5। तो बेटा कुछ नहीं, ये 9.5 और इसका गैप कितना है बेटा बताओ। बताओ बेटा। तो बेटा ये है ना सीपी को हम क्या मान लेंगे 500 और इसको क्या मान लेंगे एमपी को 800। इतना समझ में आया आपको। तो बेटा ये 6% का, अब बेटा एक चीज देखो, ये 6% का कितना दे रखा है हमें 144। ये देखो इसका क्या दे रखा है ये 144। ठीक है, अगर 6 का 144 दे रखा है तो एक का क्या हो जाएगा 24। अगर एक का 24 हो जाएगा तो बेटा आप देखो, तो एक का 24 हो जाएगा तो एमपी में 100 का कितना हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा बेटा 100 का हो जाएगा 2400। 100 का 2400, 2400 मतलब 3 गुना। ठीक है, अच्छा अब आगे ये 500 800। तो बेटा ये और ये, ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है बेटा
35% टोटल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये 520, ठीक है। और ये कितना बचा 2400, ठीक है। कितने का बेटा, कितना ज्यादा आ रहा है 20, कितना ज्यादा आ रहा है 20, कितना निकालना था 3 गुना 20 इंटू 60, 60 इज राइट आंसर, 60 इज राइट आंसर। 500 पे बेटा कितने का डिस्काउंट दे रहा था, इंक्रीज हो रहा था 9.5%, और इस पे कितने का इंक्रीज हो रहा था 50.5%। तो यही तो अपन को निकालना था और कुछ नहीं निकालना था, ठीक है। तो निकल गया 60% आंसर डायरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स क्लास 4:5। The average score in mathematics of all the boy and girl is 70. If the average score of the girl is 30% more than that of the boy, then what is the average of the boy? एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है 4:5। सभी लड़कों और लड़कियों के गणित में औसत मार्क्स आए 70। यदि लड़कियों के औसत प्राप्त लड़कों की तुलना में 30% अधिक है तो लड़के की औसत नंबर कितने हैं ये बताने हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, करते हैं अभी सॉल्यूशन। बॉय का रेशियो प्लस गर्ल का, सबसे पहले क्या दे रखा है 4:5, इतना दे रखा है। अभी बेटा क्या बोल रहा है अपने से, द एवरेज स्कोर इन ऑल मैथमेटिक्स बॉयज गर्ल्स 70। तो बेटा ये 70 और द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना 30%, एवरेज स्कोर कितना 30%। तो इधर बेटा क्या आ जाएगा 10, इधर क्या आ जाएगा, कितना बढ़ रहा है बेटा, ये कितनी ज्यादा है 3, तो इधर कितना 13। तो बेटा इसको इंटू करो, 4 40 और ये 13, तो 40 और 65, तो टोटल करेंगे 40 और 65 का 105, टोटल 105। और इन दोनों को बांट दो, 9 से करेंगे तो क्या कितने का निकालना है बेटा 70 मार्क्स, 70 का, ठीक है। इतना सामने आया, अपना ये कट जाएगा 3 साइड 3 3 जा और 105 को 3 से करेंगे बेटा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3, 35, इतना सामने आया। और फिर इसको भी हम काट सकते हैं, 35 को 70, अपना 5 12 जा 60, 5 70 जा 5 12 जा 60, 14 से काट देंगे, इसको 7 से काट देंगे, काट पीट के बेटा अपना आंसर क्या आएगा, एक का अगर 6 आ रहा है तो 10 का कितना आ जाएगा 60। तो यही तो पूछा था, कितने कितना 60, राइट आंसर इज 60। यही हमसे पूछा गया था कि लड़कों की औसत प्राप्त करें, तो लड़के की औसत कितनी है क्लास 60, ठीक है। 10 इंटू 6 करना कुछ नहीं था। ये रेशियो क्या दे रखा है 4:5, और एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल कितना दे रखा है 30%। तो बेटा एक मिनट, 30% का निकालोगे तो बेटा 10 बॉय और गर्ल ज्यादा है ना 13, तो यही हमने इनका निकाल लिया इंटू करके 105/9 निकालना कितना था 70 के हिसाब से, तो एक का 6 तो 10 का 60, तो राइट आंसर इज 60। आगे बढ़ते हैं, द इनकम ऑफ एक्स इज 50% लेस देन दैट ऑफ वाई एंड देन इनकम of Z is 60% less than the combined income of X and Y. What percent is the income of Z less than the income of less? तो बेटा X की कितनी कम इनकम है, Z की कितनी कम इनकम है X के बराबर। तो बेटा इसको निकालो, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं अपनों। तो बेटा सबसे पहले X Y Z तीनों है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स की आय वाई की आय से 15% कम है और जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 60% कम है। तो जेड की आयु एक्स की आयु से कितनी प्रतिशत है या प्रतिशत कम है ये बतानी है। तो एक्स का बेटा क्या करेंगे हम, अब ये 15% दे रखा है अपन को, अगर ये 15% दे रखा है, 5 3 जा 5 20 जा, तो बेटा 3 -3/20, ठीक है। ये -3/20, तो ये कितनी आई बेटा 17, इसकी कितनी आ गई 17, इसकी कितनी आ गई 20, वाई कितनी 20,
और इसकी कितनी आ जाएगी बेटा 14.8। हमें निकालनी किसकी है, एक्स और जेड का अंतर, एक्स और जेड का अंतर। ये कैसे लिख ली पता है ना, ये 20 + 17 37, 37 का 0.4% कितना होगा बेटा 14.8, क्योंकि ये पहले ही बता रहा है 40% लेस, 60% लेस, तो 40% उठा, 40% को 0.4 डायरेक्ट कर देंगे ना तो आसान हो जाता है। ये ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। तो बेटा इसका एक्स और जेड का निकालना है, तो 17 और 14.8 कितने का गैप है बेटा, ये बेटा -2.2। अब बेटा -2.2 का है तो बेटा 17 × 13, 17 × 13%, तो -2.2। राइट आंसर तो बेटा इसमें ये होगा 12.6%, नहीं सॉरी बेटा 12.9%। 13 के पास, 13 के पास, 13 के पास क्या है बेटा, 13 के पास तो यही है बेटा अपना राइट आंसर यही आएगा। 13 के पास क्या है, ऑप्शन से देख लो, सबसे पास 13% के कौन है, 12.9%। ठीक है, क्योंकि गैप बेटा -0.2.2 का है, -0.2.2 का है। तो बेटा यही चीज है, सबसे कम 13% के पास क्या है 12.9%। तो यही चीज तो बतानी थी, तो राइट आंसर इज 12.9%, क्योंकि बेटा ये 2.1% हो जाता है। ठीक है, अब आगे निकालते हैं। अगला प्रश्न है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹18,600 इन 2/3 ईयर एट 15% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम if it is invested at compound interest at the same rate for 2 year, interest compounded 8 monthly। तो बेटा इसमें दे रखा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि है 3/2/3 वर्ष में 15%, प्रति वर्ष के दर से 18,600 रुपए हो जाते हैं। उसी राशि के मृच धन क्या होगी यदि इसे चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए समान दर पर 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाएगा। तो बेटा दो वर्ष के लिए 8% का डिस्काउंट दे रहा है, और वैसे कितने का देता है 50% का। तो बेटा देखो 12th का आंसर अभी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बेटा 3 2 5 3 3 जा 9 9 11/3 11/3 11/3 का निकालते हैं हम 11/3, और अपना परसेंट कितना दे रखा है 15%। इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 जा तो 55, तो 55 मतलब 155%, 55 मतलब 155% इक्वल टू कितने के बराबर 18,600, 18,600। ये बेटा 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा बेटा 5 = 600, इतना सबने आया 5 = 600। तो बेटा 5 का 600, 5 का 600, 100 का कितना हो जाएगा 12,000, 100 का कितना हो जाएगा 12,000, प्रिंसिपल कितना आ गया 12,000, प्रिंसिपल कितना आ गया 12,000। तो प्रिंसिपल अगर 12,000 आ गया तो बेटा P = 12,000 इंटू कितना निकालना है हमें, फॉर 2 ईयर इंटरेस्टेड 3 तो बेटा ये कितना हो जाएगा 133% अपॉन 100। तो निकालते हैं तो कितना आता है 15,972, इतना आ गया। तो बेटा यही तो आंसर है अपना। कुछ दिक्कत आई? सबसे पहले अपना 11/3/155 कितना ज्यादा 155 किसके बराबर 18,600, 5 का 600 तो 100 का 12,000, 100 का 12,000 इंटू कितने का निकालना है बेटा 2 ईयर का, 2 ईयर का कितना ज्यादा आ रहा है 5,972। ठीक है, आराम से निकल गया ना, कोई दिक्कत आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर घटा की गति से जा रही है, एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है और समान दिशा में 63 किलोमीटर की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो बेटा ये देखो सॉल्यूशन में देखो कुछ नहीं है, ट्रेन की स्पीड निकाल लो, ट्रेन की स्पीड निकाल लो।
ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, 250 मीटर लंबी, 250 मीटर लंबी इक्वल टू ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता, किलो एस प्लस 10, ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, ठीक है, आदमी को पास करती है बस ये पता है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड नहीं पता, इनटू किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करेंगे 18/5 से इंटू इंटू टाइम कितना दे रखा है बेटा 9, क्वेश्चन में दे रखा है 9, तो ये एस है, ये 250 है, ठीक है। अब बेटा 10, ये एस प्लस 10, ठीक है, ये 5/18, तो बेटा ये 5 से कितने जा कट जाएगा, पहले इन्हीं को काटते हैं, 5 से कितने जा 50 जा 50 जा 50 जा, ठीक है, 50 और ये 9 बन जा, 9 2 जा, इतना सामने आया, तो 225 225, तो 50 इंटू 2 100 में से 10 गए तो स्पीड कितनी आ जाएगी 90, स्पीड कितनी आ गई अपनी 90, अगर स्पीड 90 आ गई तो एक और चीज और निकालनी है ट्रेन की, ट्रेन का क्या दे रखा है बेटा 450, दोनों का कैलकुलेट करेंगे 450, 200 मीटर और 200 मीटर को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बेटा सामने से आ रही हैं, अपोजिट साइड से आती हैं तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो प्लस, सेम डायरेक्शन से आती हैं तो हमेशा माइनस ट्रेन की लेंथ, ठीक है, 450 अपॉन बेटा क्या अपना ये 63, और ये क्या है गैप कितना है बेटा 63, और वो 100 37 मतलब 327, नीचे भी किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, इसको आप सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करके बेटा आता है अपना आंसर, ये कट के आएगा अपना 60 आंसर, तो 60 इज राइट आंसर, 60 इज राइट आंसर। तो बेटा समझ में आया कैसे आया, कुछ दिक्कत थी? तो बेटा ये 450 नीचे 27 कैसे आया 90 में से 63 माइनस करके इनटू किलोमीटर को पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 5/18, 60 आंसर अपना आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ सम गर्ल इन अ ग्रुप 58.4 kg व्हेन 15 गर्ल ऑफ एवरेज वेट कितना दे रखा है 62.2 kg लीव द ग्रुप, अगर बेटा ग्रुप से 10 बच्ची चली जाएं और 10 बच्ची आ जाएं ज्वाइन कर लें, तो द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इन बोथ केसेस इक्वल, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल इन ग्रुप इनिशियली, तो बेटा नंबर ऑफ गर्ल इनिशियली क्या है, तो इनिशियली गर्ल्स को इनिशियली एक्स गर्ल्स को आप मान लो एक्स, क्या मान लो गर्ल्स हमको नहीं पता, तो बेटा ये कितना है 15 लड़की हैं, द एवरेज वेट ऑफ सम गर्ल इज 58.4 when 15 girl of average weight is 62.5 लीव द ग्रुप, तो बेटा इनने ग्रुप छोड़ दिया, तो 62.5 58.45 15 लड़की हैं, तो बेटा 15 लड़की 15 इंटू कितने का डिफरेंस है 3.80 का अगर डिफरेंस है अपॉन में हमारी कितनी लड़कियां हैं हमें नहीं पता, x माइनस 15 इक्वल टू कितनी ऐड हुई, अगर ऐड होती है तो कितना वेट हो रहा है 49.85 kg, 58 से माइनस करो इसको तो आएगा 8 पॉइंट कुछ, तो 8.55 इंटू 10 8.55 इंटू 10, क्यों क्योंकि 10 लड़कियां ऐड हुई अपॉन में x प्लस ये ऐड हुई हैं, ये लड़कियां माइनस हुई हैं, 10 माइनस लड़कियां 10 प्लस, ठीक है, इक्वल टू सॉल्व करो बेटा 15x इक्वल टू 15 ये 3.80, ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, x माइनस 15 10 से 10 और ये सब एकदम से सब कटेगा बेटा
ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, और अपना फिर 15 x प्लस 15 x इक्वल टू 65। राइट आंसर इज बेटा 65। तो बेटा कितनी लड़कियां हैं अब टोटल? 65 लड़कियों की संख्या बेटा आ जाएगी 65। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x6 माइनस 24 x की पावर 4 प्लस 144 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 12 ब्रैकेट x माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर। तो बेटा इसको कैसे करना है क्वेश्चन देखो, ये CDS में भी आ चुका है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये कर देना है। ये क्या दे रखा है आपको, ये इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये नहीं लिख सकते x प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और बेटा वही एक्स स्क्वायर ऊपर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर 24 एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 144। अब क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू में क्या कर देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का ये अपॉन में क्या बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस, तो बेटा इसमें क्या लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लग जाएगा बेटा इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या दे रखी है, ये जो आ गई। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे ना, दोनों कट के क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो राइट आंसर अपना एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है बेटा, बस पुट कर देना। आगे बढ़ते हैं। In a 1200 meter race, the ratio of the speed of two constant Meenal and Neetu is 5:7. If Meenal has start 500 meter, then Meenal win by। तो बेटा देखो इसमें क्या है, मीनल और ये, तो बेटा ये 5:7 दे रखा है। तो बेटा मीनल कब दौड़ी, जब 500 मीटर के बाद दौड़ी। तो मीनल कितना दौड़ी, 700 मीटर। तो ये बताना है ये कितना दौड़ी। अगर मीनल तो जीत गई बेटा, क्योंकि बेटा मीनल 500 मीटर नहीं दौड़ी, 500 मीटर के बाद दौड़ी और मैं जीत गई, 1200 मीटर की रेस जीत गई। तो ठीक है, तो बेटा ये बताना है कि इसकी कितनी होगी। तो बेटा इसकी कितनी बचेगी, 7 5 980। जीता कौन, मीनल। वैसे बेटा हकीकत की रेस में ऐसा नहीं होता कि एक बंदा 1200 मीटर दौड़ रहा है और एक बंदा 700 मीटर दौड़ के जीत जाए। तो बेटा मीनल कितने से जीती, 220 मीटर से, 220 मीटर से मीनल जीती। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस रेशियो उसके ऊपर था तो निकाल दिया तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Anil, Bobby and Chintu jointly invest in a business and agree to share the overall profit in proportion to their investment. Anil share investment 70%. Has share of profit decreased by rupees 420. If the overall profit goes down from 80% to 50%. Chintu share of profit increased by 80. If the overall profit goes up 50% to 70%, the amount of in INR। बेटा इन बॉबी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं निकालना है हमें। तो बेटा इसमें कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन एग्री 30% कम हो रहा है, 30% कम हो रहा है मतलब 3। तो 3% की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 3% की ले लेंगे बेटा। कितनी दे रखी है हमको 30% की वैल्यू, वो 70%। अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 70%। तो बेटा इसकी 3% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420। तो एक की कितनी आ जाएगी, 140। तो 100 की निकालेंगे 100% की, तो 100% की कितनी आ जाएगी बेटा, 14,000। 14,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ अनिल। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ क्या आ गई, अनिल की इन्वेस्टमेंट। चिंटू की निकालेंगे। अब चिंटू की निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अनिल की तो बेटा 14,000 इन्वेस्टमेंट है। चिंटू की निकालने के लिए बेटा, चिंटू का देखो, चिंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज बाय 80।
80 से इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा 2 का दे रखा है 80, तो 1 का कितना हो जाएगा 40, और 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। तो चिंटू का कितना हो गया 4000 हो गया। तो टोटल कितना आ गया 18000। हमें कितने की निकालना है, बॉबी की निकालनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इनकी बेटा, अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट टोटल 70%। तो बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इनकी 14000, 8000, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 20000, और 20000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, माइनस 20,000 कर दो इससे, तो बॉबी की आ जाएगी बेटा 2000। तो राइट आंसर इज 2000। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये हमें 70 की वैल्यू दे रखी है, कितनी 70%, 70 की वैल्यू। ठीक है बेटा, फिर चिंटू की निकाल ली, 2 की 80, तो 1 की 40, तो 100 की 100% की 4000। तो बेटा 18000, और हमें निकालनी किसकी थी बेटा, उसकी निकालनी थी किसकी, अरे बॉबी की निकालनी। बॉबी की टोटल 20000, तो 2000 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन बेटा, द सम ऑफ टू नंबर इज 126 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 7 and 180 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर। बेटा सम बताना है रेसिप्रोकल का। तो बेटा इसमें क्या करना है अपन को, इस क्वेश्चन में देखो, एक को ए मान लो और बी मान लो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, 1/a 1/b। तो बेटा क्या कर लेंगे, a प्लस बी और नीचे ए बी। a प्लस बी हमें कितना दे रखा है 126, दोनों का सम कितना दे रखा है एचसीएफ और एलसीएफ का 126, और एलसीएम और एचसीएफ कितने दे रखे हैं, तो इनको 7 into 80, वो 7 into 180 करेंगे। अगर 7 into 180 करते हैं तो इनको काट दो। अगर हम इनको काटते हैं डैश एंड डैश, 63 नीचे 90, 30 20 21 9 7 10 7 से 7 गया, तो राइट आंसर बेटा अपना क्या आ जाएगा 1/10। 1/10 इज राइट आंसर। इनको काट पीट के 1/10 अपना आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। तो बेटा जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास को शेयर और लाइक करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट क्लास है मैथ गुरु चैनल पे, लेना ना भूला करें। अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो आपका सीजीएल प्री प्लस मीन्स आराम से निकल जाएगा। तो अगला प्रश्न पे आते बेटा, एक निश्चित दिन पर एक स्कूल के कुल छात्र में से 25% अनुपस्थित थे। लड़कों की संख्या का उपस्थित लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 11-19। तो बेटा इसमें यह बताना है लड़कियों की तुलना में 700 से अधिक है, लड़के कितने हैं बस इतना बताना है। ठीक है, इतना समझ जाओ। तो एब्सेंट और प्रेजेंट बॉय का रेशियो क्या दे रखा है अपन को 11 और 19। प्रेजेंट का क्या दे रखा है 11 और 19। इतना समझ में आया, 11 और 19 दे रखा है। एब्सेंट का कितना बेटा 10, मतलब 7 और 3। ठीक है, तो बेटा टोटल कितने बच्चे, कितने के मुकाबले 700 मूर्त हैं। 700 अपॉन टोटल बॉय 3850, इतना काटा 2/11, मतलब 4/22 इसको लिख सकते हैं हम। 4/22 लिख सकते हैं। तो बेटा क्या आ गया 4/22 मतलब 40 का 7000। तो राइट आंसर इज 7000। आगे बढ़ते हैं। When a number n is divided by proper divisor d, then it is leaves a remainder of 14, and if the thrice of that number 3n divided by the same divisor, the remainder comes out 8. Again, if the 4 times of the same number 4n divided d, the remainder क्या आएगा। तो बेटा डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, हमेशा याद रखो। डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो बेटा हमको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले दे रखा है
n अपॉन d अपॉन 14, ठीक है। फिर क्या दे रखा है बेटा, 3n अपॉन क्या दे रखा है 8 मतलब पहले बेटा 14 थे, फिर ये कितने हो गए 3n 14, तो ये लिख सकते हैं हम इसे 34 प्लस 8, क्योंकि 42, क्यों बेटा, क्योंकि d ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो 14 को हम क्या कर सकते हैं 34 या 17 लिख सकते हैं, तो हमने 34 लिखा, प्लस कितना बढ़ रहा है ये 8, तो प्लस कर दिया, इतना समझ में आएगा 3n। तो बेटा निकालना किसका है 4n अपॉन d, तो 4 का निकालना है, तो 17 56, 17 इंटू 4 34 प्लस 8 8 4 32 56 अपॉन 34, तो बेटा कितना बचा 22 रिमाइंडर। तो बेटा ये होगा बोथ बी एंड सी, बोथ होगा बी एंड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इफ AB is the chord of a circle such that AB equal to 10 centimeter, if the diameter of the circle is 20 centimeter, then the angle subtend by the chord at the center। तो बताओ बेटा, तो बेटा इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, 21 क्वेश्चन में चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो एक सर्कल बना लो, पहले एक सर्कल बनाया, एक सर्कल में ये अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं AB कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, AB कितना दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पॉइंट क्या दे रखा है, ये दे रखा है कोण G, कोण O। तो बेटा ये अपना कितना दे रखा है 60, तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या याद आ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चा, ये याद आ गया। ये 10 ये 16, तो ये क्या होगा बेटा, ये कितनी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 20 दे रखा है तो ये कितनी हो जाएगी 10, डायमीटर 20 दे रखा है तो ये 10, ये 10 तो ये 10, तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट आंसर अपना 60 डिग्री, राइट आंसर इज 60 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आज क्लास खत्म, तो बेटा आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे अपनी समाप्त होती है, कल मिलेंगे दूसरे सेशन के साथ, ठीक है बच्चा। राधे राधे बच्चा।